तो दोस्तों ये कहानी है एक ऐसे फ्रेंड ग्रुप की जो कि जंगल के बीचों बीच फंस जाते हैं और तभी उनके साथ वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं होने लगती हैं जिसकी वजह से वो लोग एक एक कर मारे जाने लगते हैं। और अब ये लोग यहाँ पर कैसे फंसे और क्या ये लोग यहाँ से निकल पाएंगे, ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहना। सो नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो कि वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में क्लाइंबिंग कर रहे थे। रिच हैली से पहले ही टॉप पर पहुंच जाता है और अब हैली भी उसे ऊपर खींचने के लिए कहती है, लेकिन वो कुछ भी जवाब नहीं देता। अचानक ही रिच चट्टान कैच पर आ गिरता है और अब जब हैली ऊपर की ओर देखती है तो उसके ऊपर रिच का खून गिरता है। और इससे पहले कि हैली कुछ समझ पाती कि तभी अचानक से कोई रिच को ऊपर से फेंक देता है और उसे तेजी से ऊपर की ओर खींचने लगता है। अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह से हैली अपनी उस रस्सी को काट देती है और वो वहीं पर रुकी रहती है। वो रिच की रस्सी तक पहुंचने की कोशिश करती है लेकिन वो रिच की रस्सी तक नहीं पहुंच पाती और वो वहां से फिसल कर नीचे गिर जाती है। नीचे वो बिल्कुल रिच की बॉडी के पास ही गिरती है। रिच को मरा हुआ देखकर उसका बुरा हाल हो जाता है, लेकिन अब उसे किसी तरह से अपनी जान बचानी थी। वो जल्दी से अपनी कार की तरफ भागती है, लेकिन कार तक पहुंचने से पहले ही एक वायर में उसका पैर फंस जाता है और तभी वो नीचे गिर जाती है। वहां पर कोई आकर उसे घसीट तो वो वहां से ले जाने लगता है और वो बस चिल्लाती ही रह जाती है। खैर अब हमें यहाँ से पता चलता है कि वेस्ट वर्जीनिया में कुछ लोग बहुत ही तेजी से गायब हो रहे हैं और इसके पीछे कुछ डिफॉर्म लोगों का हाथ है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है क्रिस जो कि अपने इंटरव्यू के लिए जा रहा था। हाईवे पर काफी ज्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था, इसलिए क्रिस अपनी गाड़ी से उतरकर एक ट्रक वाले से इसके बारे में पूछता है। वो ट्रक वाला क्रिस को बताता है कि कुछ ही दूरी पर एक ट्रक पलट चुका है और ये ट्रैफिक खुलने में कुछ समय लगेगा। क्रिस ज्यादा समय वेट नहीं कर सकता था, इसलिए वो वहां से गाड़ी घुमाकर वहां से निकल जाता है। वो फोन पर किसी को इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता है कि वो लेट हो जाएगा, लेकिन उसके फोन में नेटवर्क नहीं आते। और तभी कुछ ही दूरी पर उसे एक गैस स्टेशन का साइन दिखाई देता है और वो अपनी गाड़ी उसी तरफ मोड़ लेता है। उसे उस गैस स्टेशन पर बहुत सारी कार्स खड़ी हुई दिखाई देती हैं, जो कि बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि वहां पर दूर से दूर तक कोई भी नहीं था। गैस स्टेशन पर पहुंचकर वो सबसे पहले वहां के फोन को ट्राई करता है, लेकिन वो भी डेड पड़ा था। क्रिस उस गैस स्टेशन के मालिक से अपनी कुछ मदद करने के लिए बोलता है, लेकिन वो उसके किसी भी काम का नहीं था। लेकिन तभी अचानक ही वहां पर लगे मैप पर क्रिस को एक रोड दिखाई देता है जिसका नाम होता है बियर माउंटेन रोड, जो कि आगे जाकर उसी हाईवे पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा था। अब क्रिस जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठकर उसी रास्ते की तरफ निकल जाता है। अब कुछ ही दूर जाने के बाद उसके सामने दो रोड आ जाते हैं। उस गैस स्टेशन के मालिक ने उसे कच्ची सड़क के बारे में बताया था और वो उस कच्ची सड़क की ओर अपनी गाड़ी को मोड़ लेता है और ये उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी। उस सड़क पर चलते हुए कुछ ही दूरी पर उसे एक हिरन मरा हुआ दिखाई देता है। वो सामने देखने की बजाय उस हिरन की तरफ देखने लगता है और वो सीधे जाकर सामने खड़ी एक गाड़ी में ठुक जाता है। वो कार कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स की थी और अब वो ठुकने की आवाज सुनकर जल्दी से वहां पर आ जाते हैं। क्रिस उन लोगों से माफी मांगता है और वो उनके उस नुकसान को भरने के लिए भी तैयार था। जैसी, स्कॉट, कार्ली, इवान और फ्रेंसिन अपनी कैंपिंग के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी रास्ते में उनकी कार पंचर हो गई और टायर को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने उसे जानबूझ के पंचर किया है और वो इत्तेफाक से पंचर नहीं हुआ है। और ऐसी ही कुछ ट्रैपिंग हम मूवी की शुरुआत में भी देख चुके हैं कि कैसे हैली को किसी ने फंसाकर उसे मार दिया। जैसी कहती है कि पीछे एक पेट्रोल पंप है और वहां से हम कॉल कर किसी को यहाँ पर अपनी मदद के लिए बुला सकते हैं, लेकिन तभी उनसे क्रिस कहता है कि वहां पर जाने का कुछ भी फायदा नहीं है और अब ये सब लोग पीछे जाने की बजाय अपनी मदद के लिए आगे की ओर जाने लगते हैं। फ्रांसिन और एवन कार के पास ही रुकते हैं, लेकिन आगे चलने पर उन लोगों को कुछ अजीबोगरीब दिखाई देता है। उन्हें रोड पर एक मरा हुआ नेवला मिलता है और कुछ ही दूरी पर उन्हें आग जलती हुई दिखाई देती है जहां पर कोई भी नहीं था। क्रिस को ये सब देखकर कुछ ठीक नहीं लगता, इसलिए वो उन सबको आगे बढ़ने के लिए कहता है। इधर दूसरी तरफ अचानक से एवन गायब हो जाता है। फ्रांसिन सोचती है कि शायद एवन उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो उसे ढूंढने लगती है। उसे आगे चलने पर एक जूता पड़ा हुआ दिखाई देता है जो कि एवन का था और जब अब थोड़ी आगे चलती है तो उसे एवन का कटा हुआ कान पड़ा हुआ दिखाई देता है। फ्रांसिन ये सब देखकर बहुत ज्यादा डर जाती है और अब वो डर के मारे पीछे की ओर हटने लगती है, लेकिन तभी पीछे से एक आदमी आकर उसे बहुत ही भयानक तरीके से दबोच लेता है। इधर दूसरी तरफ वो सब लोग चलते चलते रोड के डेड एंड तक पहुंच जाते हैं और वहां पर उन लोगों को एक कैबिन दिखाई देता है। वो सब लोग मदद मांगने के लिए उस कैबिन के पास जाते हैं
उस कैबिन के पास भी बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। ये देखकर क्रिस को कुछ ठीक नहीं लगता। अब वो गेट पर बहुत देर तक आवाज लगाते हैं। उनके आवाज लगाने पर बहुत देर तक जब कोई भी नहीं आता तो क्रिस दरवाजा खोलकर कैबिन के अंदर चले आता है और वो सब लोग भी कैबिन के पीछे पीछे उस कैबिन के अंदर चले जाते हैं। उस कैबिन के अंदर उन सबको दुनिया भर की बहुत ही अजीब व गरीब चीजें दिखाई देती है। अब जब कार्ली एक बाथरूम के अंदर जाती है तो वहाँ के बाथटब में एक इंसान की लाश पड़ी हुई देखती है। इधर क्रिस को फ्रिज में इंसानों के बहुत सारे पार्ट्स दिखाई देते हैं और उन लोगों को वहाँ पर वो वायर भी मिल जाती है जिसकी वजह से उनकी टायर पंचर हुई थी। अब ये सब देखकर वो सब के सब लोग वहाँ से जल्दी से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी कोई अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर आने लगता है। ये सब लोग जल्दी से पीछे के डोर से वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ पर पीछे से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए वो सब लोग वहीं पर छुप जाते हैं। अब वो लोग कैबिन के अंदर आ जाते हैं। क्रिस और जैसी बेड के नीचे छुपे हुए थे। अब वो लोग फ्रांसिन की लाश को बिल्कुल उनके सामने लाकर पटकते हैं। जैसी किसी तरह से अपने आप को संभालती है। अब वो लोग फ्रांसिन की लाश को काटने लगते हैं और ये सब स्कॉट और कार्ली एक कमरे में छुपकर देख रहे थे। अब वो सब लोग खाना खाकर वहाँ पर सो जाते हैं। अब ये सब लोग उनके सोने के बाद वहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं और ये लोग बड़ी आराम से वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन तभी एक आदमी क्रिस को देख लेता है। वो सभी अपनी जान बचा के तो वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अब वो लोग भी अपना ट्रक लेकर उनके पीछे पीछे लग चुके थे। भागते भागते वो सब लोग एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहां पर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी हुई थी। वो सब लोग सोचते हैं कि हम इसमें से किसी गाड़ी में बैठकर यहां से निकल जाएंगे, लेकिन उनमें से कोई सी भी गाड़ी चलने लायक नहीं थी और तभी उन लोगों को ट्रक के आने की आवाज सुनाई देती है। वो लोग जल्दी से वहां पर छुप जाते हैं। अब वो लोग वहां पर अपना ट्रक लेकर पहुंच चुके थे। अब वो लोग हमें यहाँ पर सही तरीके से दिखाए जाते हैं। वो लोग 3 भाई थे जिनके नाम वन आई, 3 फिंगर और सॉ टूथ थे। वो लोग किसी तरह के डिस्फिगर म्यूटेंट्स थे जो कि इंसानों को खाते थे। क्रिस कहता है कि हम इन लोगों का ट्रक लेकर यहाँ से भाग सकते हैं और क्रिस अब आगे जाकर उन लोगों का ध्यान भटकाने लगता है और बाकी लोगों को ट्रक लेकर यहाँ से भागने के लिए कहता है। सॉ टूथ उसे शूट कर देता है और गोली सीधा उसके पैर में जा लगती है। वन आई और 3 फिंगर क्रिस को मारने के लिए उसकी तरफ भागते हैं। तब स्कॉट उन लोगों का ध्यान भटकाता है और अब ये लोग क्रिस को छोड़कर स्कॉट के पीछे पड़ जाते हैं। जैसी और कार्ली आकर क्रिस को ले जाने लगते हैं और जैसे ही ये ट्रक का दरवाजा खोलते हैं तो तभी उसमें से इवान की बॉडी गिरती है। वो तीनों जल्दी से ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं और वो लोग स्कॉट को ढूंढने लगते हैं। उन्हें स्कॉट दिख जाता है और वो लोग स्कॉट के लिए ट्रक रोक देते हैं, लेकिन स्कॉट के ट्रक तक पहुंचने से पहले ही सॉ टूथ स्कॉट को मार देता है। वो उन लोगों के ऊपर भी हमला करता है, लेकिन वो लोग जल्दी से वहां से निकल जाते हैं। वो लोग उसी सड़क पर चलते रहते हैं, लेकिन तभी उन लोगों को आगे रोड बंद मिलता है। वो लोग जल्दी से ट्रक से उतरकर पैदल ही चलने लगते हैं। काफी देर तक जंगल में पैदल चलने के बाद उन लोगों को एक वॉच टावर दिखाई देता है और वो लोग जल्दी से उस वॉच टावर के ऊपर चढ़ जाते हैं। ऊपर से जब वो देखते हैं तो उन्हें चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देता है। वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी सड़क नहीं थी। उस टावर पर उन लोगों को एक फर्स्ट एड बॉक्स मिलता है। जैसे ही क्रिस को फर्स्ट एड देती है उन लोगों को वहाँ पर एक रेडियो भी मिलता है और वो लोग उस रेडियो पर अपने लिए मदद मांगने लगते हैं, लेकिन तभी क्रिस देखता है कि वो तीनों लोग भी अब वहाँ पर पहुँच चुके थे। उन्हें देखकर वो लोग चुपचाप वहाँ पर बैठ जाते हैं और उनके जाने का वेट करते हैं, लेकिन तभी रेडियो पर उन्हें कोई रिप्लाई करता है जिसकी आवाज वो तीनों भाई भी सुन लेते हैं। अब उन तीनों को पता चल जाता है कि वो लोग टावर पे हैं। अभी लोग भी टावर पर चढ़ने लगते हैं। क्रिस ऊपर के आने का रास्ता ब्लॉक कर देता है और इतने में ही कार्ली वहाँ पर लगातार अपने लिए मदद मांग रही होती है, लेकिन तभी अचानक ही वहाँ पर सब कुछ शांत हो जाता है और वो तीनों सोचते हैं कि वो लोग यहाँ से चले गए, लेकिन तभी उन लोगों को धुआं आता हुआ दिखाई देता है जिससे लोग समझ जाते हैं कि उन लोगों को जिंदा जलाया जा रहा है। अब क्रिस उन लोगों से कहता है कि हमें यहाँ की खिड़कियों से नीचे कूदना होगा। नीचे टहनियाँ हैं जिनमें फंसकर हम लोग बच सकते हैं। क्रिस जल्दी से वहाँ से कूद जाता है और सही सलामत वो उस टहनी पर पहुँच जाता है, जिसके बाद कार्ली कूदती है जिसे क्रिस पकड़ लेता है और अब जैसी भी सही सलामत उस टहनी पर कूद जाती है। अब वो तीनों भाई उन लोगों को कूदता हुआ देख लेते हैं और उनमें से जो 3 फिंगर होता है वो उन लोगों को मारने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ने लगता है। वो लोग टहनी के सहारे आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी उनमें से जो 3 फिंगर होता है वो कार्ली को पकड़ लेता है और वो अपनी कुल्हाड़ी उठाकर कार्ली को वहीं पर काट देता है। क्रिस बड़ी मुश्किल से जैसी को छुपाता है और अब क्रिस 3 फिंगर को मारने का प्लान बनाता है। टहनियों के सहारे क्रिस और जैसी एक वाटरफॉल तक पहुंच जाते हैं जहां पर छुपकर वो लोग अपनी रात बिताते हैं।
जैसे ही क्रिस को बताती है कि उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। और जैसे ये बात उसके दोस्तों को पता चली तो वो अपने सारे काम छोड़कर उसे घुमाने के लिए लाए थे, लेकिन वो सब बिना वजह मारे गए। सुबह होते ही वो लोग वहाँ से निकलते हैं और अब चलते चलते उन लोगों को एक रोड दिखाई देता है। वो रोड थोड़ा सा नीचे था, इसलिए वो लोग सोचने लगते हैं कि उस रोड तक कैसे पहुंचे। अब ये लोग वहाँ पर खड़े ही थे कि तभी पीछे से सॉटूथ आकर क्रिस को नीचे फेंक देता है और वन आई जैसी को पकड़कर वहाँ से ले जाता है। क्रिस को नीचे एक शेरिफ की कार आती हुई दिखाई देती है, इसलिए वो ढलान से नीचे गिरता हुआ उस कार तक पहुंच जाता है। वो शेरिफ उन लोगों को ही ढूंढ रहा था क्योंकि कल रात उन्होंने उसी से रेडियो पर कांटेक्ट किया था। इससे पहले कि क्रिस शेरिफ को कुछ बता पाता कि तभी सॉटूथ उस शेरिफ की आंख में एक तीर को घुसा देता है, जिससे कि वो वहीं पर मर जाता है। क्रिस जल्दी से उस कार में बैठकर वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन कार की चाबी शेरिफ के पास थी। सॉटूथ वहां पर आ जाता है, लेकिन उसे वहां पर क्रिस नहीं मिलता क्योंकि वो झाड़ियों में छुपा हुआ था। और अब वो शेरिफ की बॉडी को गाड़ी में डालकर वहां से जाने लगता है। अब क्रिस जल्दी से गाड़ी के नीचे छुपकर गाड़ी को कसकर पकड़ लेता है। इधर दूसरी तरफ जैसी को उन लोगों ने बेड पर बांध कर रखा हुआ था और वन आई उसे मारने वाला था कि तभी सॉटूथ कार लेकर वहां पर पहुंच जाता है और वो शेरिफ की बॉडी को निकालने में उसकी मदद करता है। शेरिफ की बॉडी को अंदर लाकर वो लोग उसे काटने लगते हैं। उसे काटने के बाद वो लोग जैसी को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन तभी क्रिस उनके दरवाजे में आग लगा देता है। जैसे ही वो दरवाजे के पास जाता है तो क्रिस शेरिफ की कार से उसे कुचल देता है। इसके बाद क्रिस सॉटूथ को भी जला देता है और वो उसके अंदर एक टूल घुसकर उसे भी घायल कर देता है। और अब क्रिस जल्दी से जैसी को आजाद करने लगता है, लेकिन तभी सॉटूथ उठ जाता है और वो क्रिस को मारने लगता है, लेकिन किसी तरह से जैसी सॉटूथ के सर में तीर को घुसाकर उसे वहीं पर मार डालती है। लेकिन तभी थ्री फिंगर वहां पर आ जाता है और वो वहां पर क्रिस को मारने लगता है। जैसी क्रिस की मदद करती है और एक हैचेट की मदद से उसे भी मार देती है और अब वो लोग वहां से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं कि उन तीनों में से अभी कोई भी मरा नहीं था। इतना सब कुछ करने के बाद भी वो तीनों मरने का नाम नहीं ले रहे थे और अब सिर्फ क्रिस की गन में सिर्फ एक ही गोली बची हुई थी और वो वहां पर खड़ी शेरिफ की कार के टैंक में उस गोली को मारकर वहीं पर एक बहुत बड़ा धमाका कर देता है, जिससे कि उस घर के छींतड़े उड़ जाते हैं। और अब वो लोग वहां पर खड़े उस ट्रक में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। अब क्रिस दोबारा से उस गैस स्टेशन पर पहुंचता है और वो वहां पर लगे उस मैप को फाड़ देता है ताकि अब कोई भी दोबारा से उस रास्ते पर ना जा सके। और फिर वो लोग वहां से चले जाते हैं और इसी के साथ ये स्लैशर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लेना। बाकी मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।